आप लोगों ने तो चाट बहुत ज्यादा खाई होगी, परंतु आपने कभी ये छोले चाट खाए हैं? नहीं खाए? नहीं खाए हो ना, तो जरूर कमेंट करके बताना, और खाए हो तो भी बताना। तो आज हम आपको छोले चाट घर पे ही बनाना सिखाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। अनलिमिटेड आप अपने घर पे बना सकते हैं, पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या। दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे। दोस्तों आइए आपको फटाफट रेसिपी दिखा देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 250 ग्राम छोले, व्हाइट वाले चने हैं दोस्तों। तो मैंने इनको ले लिए हैं और मैं इन्हें क्या करती हूँ, भिगो के रख देती हूँ 7 से 8 घंटे के लिए। 7 से 8 घंटे बाद ये बहुत ही अच्छे से भीग भी जाएंगे, इनको समय नहीं लगता। पर हाँ, जब नाइट में भिगो दीजिएगा, मॉर्निंग में यूज करना है तो, और अगर जो शाम को करना है तो सुबह सुबह इन्हें भिगो दीजिएगा दोस्तों। तो हमने भिगो के रख दिया था और अब हमारे भीग चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े साइज में हो गए हैं। तो बड़े वाले थे इसलिए इनका डबल साइज हो गया है। आप इनकी जगह काले वाले भी चने ले सकते हैं, उसकी भी बहुत अच्छी चाट बनती है दोस्तों। यहाँ पे मैंने एक आलू लिया था बड़े साइज का, उसको मैंने काट के यहाँ पे डाल दिया है। 2 मैंने छोटे साइज के प्याज लिए थे 1 कटोरी भर के, उससे भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 1 गिलास और पानी, क्योंकि जो छोले में 1 गिलास पानी था तो वो तो हमने डाल दिया है। और भी यहाँ पे हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, थोड़ा हम बिल्कुल 2 चुटकी हमने डाला है यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाल दिया। बस हमने इसे अच्छे से मिला दिया और अब हम इसमें 4 से 5 सीटी आने का वेट करेंगे। 2 सीटी तो हम हाई देंगे और 3 सीटी हम लो पकाएंगे, तो लो फ्लेम में पकाएंगे। तो दोस्तों बस हम उधर चढ़ा के रेडी कर दिए। अब हम इधर कर लेते हैं अपनी थोड़ी और तैयारी। तो इधर हमने टमाटर डाल दिए मिक्सी जार में 2-3, और 2 हमने प्याज डाल दिया और 1 अदरक का टुकड़ा डाल दिया, और 5 से 10 मतलब 10 से 20 या 10 हमने लहसुन की कलियां यहाँ पे डाल के इसको हमें अच्छे से चॉप करके मतलब पीसना था। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे डाल दिया था। एक हमने कटा हुआ सोचा हमारे पास रखा हुआ केरी है, तो हम केरी भी डाल देते हैं। केरी को भी हमने अच्छे से पीस के रेडी कर लिया। और इधर हमारे छोले बहुत ही अच्छे से पक गए हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। इसको पकने में समय बिल्कुल भी नहीं लगा है, सिर्फ 5 सीटी में पका है। 2 सीटी हाई में लगाया है और 3 सीटी लो फ्लेम में। लो फ्लेम में करने से पूरी तरह से जो भी सामग्री होती है अच्छे से गल जाती है। तो हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। आप चमचे की सहायता से मिला लें, चाहे कोई गिलास की सहायता से, चाहे कोई लोटे की सहायता से मिला के रेडी कर लें। तो अब हम ले लिए कढ़ाई में डाल लिया हमने आधी चमची ऑयल डाल लिया, 1 चम्मच हमने यहाँ पे जीरा डाल दिया, 2 चुटकी हींग डाल दिया यहाँ पे हमने। अब अभी हमने गैस बंद कर दिया। यहाँ पे हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर और तीखी मिर्ची जितनी चाहिए उतना डाल लिए हैं दोस्तों। और यहाँ पे हमने 1 चम्मच डाल दिया भर के धनिया, और यहाँ पे डाल देते थोड़ा सा हम चाट मसाला डाल देते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च कश्मीरी पाउडर भी डाल देते हैं दोस्तों। थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा क्या जितना नमक चाहिए उतना डाल देते हैं, क्योंकि पहले हमने छोले में नमक डाल दिया था दोस्तों। तो हमने गैस का फ्लेम जला लिया और लो फ्लेम अभी कर रखा है। यहाँ पे हम डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच पानी। इससे क्या होगा, हमारे जो मसाले हैं जलेंगे बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही बढ़िया आराम से पक जाएंगे। तो हमें 1 चम्मच हमने कस्तूरी मेथी ऐड कर दिया इसको रोस्ट करने के बाद दोस्तों। और यहाँ जो हमारे ये प्योरी बनी हुई रखी है जो टमाटर वगैरह की, हम इसे भी यहाँ पे ऐड कर ही देते हैं। और अब हम इसे अच्छे से पका लेते हैं। अभी तो हमने गैस का फ्लेम हाई कर रखा है और अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिए, क्योंकि अब हमारी प्योरी पक चुकी है और ये अब हमारे जा रहे हैं इसमें छोले डालने के बाद आप चाहे मीडियम फ्लेम कर सकते हो दोस्तों। तो हमने छोले डाल दिए। यहाँ छोलों को हमको तब पकाना है जब तक इसका अच्छा सा बॉईल ना आने लगे। बस बॉईल आने तक हमें पकाना है। आपको यहाँ पे पानी कम ज्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल भी सकते हैं। 1 चम्मच हमने भर के यहाँ पे डाल दिया भुना हुआ जीरा पिसा हुआ दोस्तों, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है दोस्तों। और आप चाहे तो यहाँ पे आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने तो कच्ची केरी कच्चा आम डाल दिया था इसलिए मैं नहीं डाला है। मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं देख लूंगी, चख के डाल लूंगी, परंतु जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि दोस्तों 1 केरी मैंने डाल दिया था भर के, तो नहीं रहेगी। तो इस तरह से जब आपका बॉईल आने लगे तब आप देख लीजिएगा कि हाँ हो गया है तो रेडी, तब आप बंद कर दीजिएगा गैस को। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं हरा धनिया, क्योंकि जब चाट बन रहा है तो यार धनिया तो जाना जरूरी है। धनिया के बिना तो कोई चाट ही नहीं है, सारी चीजें अधूरी है, चाट तो पूरा अधूरा ही है दोस्तों। तो धनिया डाल दिए हैं और देख सकते हैं इस तरह से हमें इसको पका के रेडी करना। आप चाहे तो और थोड़ा बहुत पानी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, पर हमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं थी। अब आराम से आप इसे गर्मा गर्म डालिएगा और गर्मा गर्म ही सर्व करिएगा दोस्तों। इसको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। आपने कभी नहीं बनाया ना घर पे चाट, तो प्लीज जरूर बनाएं और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करें। जैसे कि मैंने इसमें डाल दिया दही और
प्याज डाल दिया और लाल तीखी मिर्ची डाल दिया, यहाँ पे नमक भी डाल दिया और यहाँ पे डाल देते हैं हम थोड़ा सा नमक, जीरा वगैरह जो भी चीजें हैं ये डाल देते हैं, थोड़ा सा बस हल्का सा इसमें हमने डाल दिया नमकीन। बस अभी पूरी तरह से सर्व करने के लिए रेडी है। अब आप चाहे इसे पपड़ी चाट के साथ खाएं, चाहे इसे आलू टिक्की के साथ खाएं। नए नए वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहे।